बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम आज पढ़ेंगे ग्रुप्स के मुताबिक। ठीक है, ग्रुप्स के बाद हमारा एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ग्रुप्स। तो बेटा वर्टिकल कॉलम्स, इस तरह वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड group. Vertical columns in the periodic table are called group. periodic table के अंदर अगर आप इस तरह vertical columns की शक्ल में पढ़े तो vertical columns are called groups. ठीक है, they are numbered from left to right. अगर आप left से right देखें तो they are numbered 1 to 18. ये आपके पास पहला कॉलम है, ये आपके पास दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा, ये पांचवा, और इस तरह 18 कॉलम्स हैं 1 to 18। आपके पास 18 कॉलम्स हैं। These vertical columns are called group. They are numbered 1 to 18. ये 1 से लेकर 18 तक है। तो periodic table में vertical columns को हम groups कहते हैं। ये 1 से लेकर 18 तक होते हैं मॉडर्न periodic table में। इससे पहले जो periodic table था उसके अंदर इसको A और B दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, लेकिन IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, उन्होंने इसको 1 से लेकर 18 तक के मॉडर्न नंबर दे दिए। ठीक है, तो आज का जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें 1 से लेकर 18 तक है। तो अगर आप पहला पीरियड देखें, अगर आप किसी भी पीरियड को देखें, आप इनका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली बढ़, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 के बाद क्या 3, 3 के बाद क्या 11, 11 के बाद क्या 19, 19 के बाद 39, 39 के बाद 55, 55 के बाद 87। तो एटॉमिक नंबर बढ़ तो रहा है लेकिन कंटिन्यूस नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर आप इन सब को देखें तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सेम है। पीरियड्स डिफरेंट है, इसका ये 1 पीरियड में, ये 2 में, ये 3 में, हर एक का ग्रुप एक ही है लेकिन हर एक का पीरियड डिफरेंट है। लिहाजा ये पहला पीरियड है, इसका मतलब है इन सब के जो आखिरी शेल होगा हर एक का डिफरेंट होगा। एन का मतलब नंबर ऑफ पीरियड। अब इसमें 1s1 है, इसमें 1s2 है, 2s1 है। हर एक के s ऑर्बिटल में क्या एक इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर जो होता है, जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। जो पहला ग्रुप है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जितने भी आ जाते हैं, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसियम हो, हर एक जो है इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली नहीं हो रहा येट। लेकिन अगर आप इनको देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। यही वजह होती है कि दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दैट्स द रीजन द ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड फैमिली। हम ग्रुप्स को क्या कहते हैं, फैमिली भी कह देते हैं। हम ग्रुप्स को फैमिली कह देते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है और उसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो पहले ग्रुप में आते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर, इनके अंदर आखिरी शेल में, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ग्रुप 2 में जो आ जाते हैं आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इस फैमिली को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 3 से लेकर 12 तक, ये जो ग्रुप्स है, इनका बिहेवियर, इनकी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये वाले डी ब्लॉक में आते हैं, नीचे वाली 2 लाइनें जो होती हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ये नीचे वाली 2 लाइन्स हैं जिन्हें लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा डी और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आ जाते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर इसको पढ़ेंगे, मैट्रिक के अंदर इसका जिक्र नहीं है। अब 13 ग्रुप के अंदर जो आ जाते हैं, बी से बोरॉन से स्टार्ट हो रहे हैं, इन्हें बोरॉन फैमिली कहते हैं। इनकी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इस 14 आपके पास जो ग्रुप में आते हैं, ठीक है, इन्हें हम कार्बन फैमिलीज कहते हैं। ठीक है, राइट। और कार्बन फैमिली कहलाती है। जो आपके पास 15 ग्रुप में आते हैं, ठीक है, उससे नाइट्रोजन से स्टार्ट होते हैं, उन्हें
नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, और इनके आखिरी शेल में S में 2 और P में 3 होते हैं। ठीक है, 16 ग्रुप के अंदर जो आ जाते हैं इन्हें ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, इन्हें ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, और जो 17 ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन, फ्लोरीन, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजन बेटा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, हैलोजन, इट्स ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फार्मर, ये सॉल्ट्स की शक्ल में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, और अगर आप इनको देखें हैलोजन फैमिली के अंदर इनकी s ऑर्बिटल में 2, p में 5, यानी इनके आखिरी शेल में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s में 2 होते हैं और p में 5 होते हैं। अच्छा, तो आपके पास जो 18 ग्रुप आ जाता है, ठीक है, ये जो 18 ग्रुप आ जाता है इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनको किसी जमाने में रेयर गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है कि ये आमतौर पे किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। तो बेटा जो ग्रुप 1 में आते हैं इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 2 में जो आते हैं इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 से लेकर जो मैंने 12 तक पढ़ाया आपको, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आउटर ट्रांजिशन, ये इनर ट्रांजिशन। 13 में जो आते हैं इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 में जो आते हैं इनके आखिरी शेल में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 15 में जो आते हैं इनके आखिरी शेल में क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। 16 में जो होते हैं इनके आखिरी शेल में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 में जो आते हैं इनके आखिरी शेल में क्या होता है, हैलोजेंस के आखिरी शेल में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेस के आखिरी शेल में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पूरे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़कर ये देखें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उसके अलावा ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 2 तक, फिर 13 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट्स आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। इन्हें मेन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 टू 2, फिर ग्रुप नंबर 13 टू 18 तक इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग मेन एलिमेंट्स भी कहते हैं। जबकि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो आते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेटा ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स कहलाती हैं, क्या आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रुप नंबर 2 में जो आती हैं उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ग्रुप नंबर 13 इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, s में 2, इसमें। ग्रुप नंबर 14 इसे कार्बन फैमिली कहते हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। ग्रुप नंबर 15 में इन्हें नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप नंबर 16 इसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप नंबर 17 जो है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, इनके आखिरी शेल में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर जो है वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दीज आर द 18 vertical columns in the periodic table, 18 vertical columns हैं, these vertical columns are called groups। तो बेटे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब इस लेक्चर को गौर से सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको ग्रुप्स की बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।